जीवन में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। खेल कूद स्वास्थ्य रक्षा का निःशुल्क साधन है। वैसे तो बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, लेकिन जो मुकाम क्रिकेट को हासिल हुआ है वो शायद ही किसी अन्य खेल को हुआ हो। ये एक ऐसा रोमांच भरा खेल है जहां चुस्ती फुर्ती का ही नहीं, बुद्धि का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। खेलों के महत्व को देखते हुए ही आज सरकार खेलों को प्रोत्साहन दे रही है और यही कारण है कि आज देश भर में जो खेल कम खेले जाते थे, आज युवा पीढ़ी का ध्यान उस ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के नक्शे पर भारत का स्थान खेलों को लेकर सबसे पहला होगा। और स्टेट में क्रिकेट का प्रोस्पेक्ट्स अभी भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल को छोड़ के और कॉलेज लेवल को छोड़ के जो भी क्रिकेट इसके बाहर खेला जाता है, इन लेवल्स के बाहर खेला जाता है, उनका प्रोस्पेक्ट्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाउएवर कि आजकल पे जो मैच फीस है वो अच्छी हो गई है और नए नए कोच, नए नए स्ट्रेंथ्स, नए नए गेम्स और प्लस जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज हैं उनका काफ़ी महत्व है। और इसीलिए हर स्टेज पर एक स्पोर्ट्समैन को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की बात है वो अभी तक इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आज हम आपकी मुलाकात क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ रियासत बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम रोशन किया और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। तो चलिए उन्हीं से रूबरू होते हैं। कमलजीत सिंह जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। कमलजीत सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे बीता और आपका खेलों की तरफ रुझान कैसे हुआ? जी, बचपन में तो एक नॉर्मल किड की तरह, जैसे हर बच्चा चाहता है कि मैं हर गेम्स खेलूं, पढ़ाई ना करूं, तो वैसे भी हम भी बचपन में हर गेम को खेलना चाहते थे। और साथ में एक जो बैकग्राउंड था, मेरे फादर जो है हॉकी के कोच थे और एक स्पोर्ट्समैन फैमिली से बैकग्राउंड था। साथ में हम ग्राउंड के पास ही रहते थे, स्टेडियम जीवल चौक में ही रहते थे और देखते थे बच्चों को जाते हुए। हर गेम खेलने के लिए बच्चे जाते थे तो हमारा भी दिल करता था हम खेलने जाएं, और स्टेडियम साथ था तो बस स्टेडियम की तरफ हर गेम को देख के तो हर गेम ही खेली। स्टार्टिंग में बैडमिंटन खेला, फिर स्केटिंग की तरफ, स्केटिंग का नया, तब मेरे को याद है इंडोर नया कॉम्प्लेक्स बना था तो स्केटिंग स्टार्ट कर दी और स्केटिंग में जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल्स वगैरह खेले। हॉकी भी खेली बिकॉज पापा हॉकी के कोच थे। हॉकी भी खेली, फुटबॉल भी खेला। तो बचपन में तो खैर सभी गेम्स खेली, लेकिन जैसे कि आपको पता है इंडिया में शुरू से क्रिकेट का एक भूत सा सवार रहता था, तो जो भी बच्चा है वो सभी गेम्स खेलता है लेकिन वो क्रिकेट ज़रूर खेलता है। फिर बचपन में एक बार मौका मिला कि जाके क्रिकेट के ट्रायल्स दिए और अचानक सिलेक्शन होगी, पता लगा कि हाँ क्रिकेट खेल सकते हैं। तो बस फिर क्रिकेट की तरफ ध्यान हो गया। और जब मैं फर्स्ट टाइम अंडर 15 खेलने गया और फर्स्ट मैच में ही मैंने 94 स्कोर कर दिया और तभी मेरी सिलेक्शन नॉर्थ जोन में हो गई। और नॉर्थ जोन में मेरे को याद है कि हम नागपुर खेलने गए और वहाँ हमारी टीम विनर हो गई नॉर्थ जोन ट्रॉफी की। तो जब वापस के टाइम में घर आया, इतना एक्सपोजर मिला, फर्स्ट टाइम नागपुर जाके खेला। वैसे तो स्केटिंग करते थे, स्केटिंग में काफ़ी जगह बाहर गए थे, लेकिन एक क्रिकेट जो है एक बिल्कुल ही जैसे जिसको ज़्यादा हाईलाइट मिलती है इंडिया में। तो जब नॉर्थ जोन जीत के वापस घर आ रहा था तो दिल नहीं कर रहा था कि घर वापस जाऊं। तो बस उसी से फिर क्रिकेट का एक जुनून सा सवार हो गया और बस क्रिकेट की तरफ ही बस फिर खेलने स्टार्ट हो गए। कमलजीत सिंह जी, जैसे कि क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है और सरकार की तरफ से भी काफ़ी प्रोत्साहन इस खेल को मिलता रहा है, तो क्या कारण आप समझते हैं कि क्या कारण है कि हमारे इस रियासत से कोई भी जो प्लेयर है वो अभी इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल नहीं हो पाया? जी, ये एक बहुत हमारा बैड लक है कि इतना टैलेंट हमारी स्टेट में होते हुए भी
हमारी स्टेट से कोई अभी तक इंडिया नहीं खेल पाया। ये मैं तो यही कहूँगा कि ये एक बहुत ही उन सभी टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स का बैड लक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल पे कोई टूर्नामेंट्स नहीं है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब से मैंने स्टार्ट किया था 13 इयर्स की एज में क्रिकेट खेलना, तो मेरे ख्याल से अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो स्टेडियम में जहाँ हम जाया करते थे तब मेरे को लगता है एक थोड़ा सा बेटर होता था इंफ्रास्ट्रक्चर। अब तो वहाँ भी वो वर्सन ही हुआ है। तो कुछ अप्रिसिएशन अभी भी हमें, मेरे को नहीं लगता है कि एक क्रिकेट या और बाकी स्पोर्ट्स को अभी तक दी गई है। तो सबसे बड़ा मेन कारण तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बोलूँगा। बिकॉज आप दिल्ली में, पंजाब में, हिमाचल छोटी सी स्टेट है और वहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में उनका अपना क्रिकेट का स्टेडियम है। तो अब जो हिमाचल का क्रिकेट है वो भी कितना राइज कर गया, जो हम बिल्कुल ही अभी नई नई यंगर टीम आई थी उनकी। तो JNK में अभी क्रिकेट का आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ज़ीरो है। एक स्टेडियम है जो MAM स्टेडियम, दैट इज़ ए मल्टीपल स्टेडियम, और एक जो उसमें विकेट है, जो वो टर्फ विकेट है क्रिकेट की, वो मेरे ख्याल से जब से बनी है उसमें दोबारा से वो रीलेड नहीं हुई है। तो वो पुरानी की पुरानी ही है, क्योंकि ऑन ग्राउंड्स अगर आप देखें तो वो आपको दिखती हैं चीज़ें। वेयर एज BCCI ने अब स्टेट एसोसिएशंस को काफ़ी फंड्स दिए हैं। तो लास्ट 2 साल से जैसे साइंस कॉलेज में एक ग्राउंड बनाया है, लेकिन वो एक ही ग्राउंड है। आप देखेंगे कि अब जो सांबे का बच्चा है या कठुए का बच्चा है या थोड़े हीरानगर का है, अब वहाँ पर स्टेडियम्स कोई नहीं है। तो एक ही ग्राउंड को यूज़ करना, वो पर्टिकुलर उसी एरिया के बच्चे, और वो भी कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई कैंप्स रेगुलर नहीं है, कोई एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स लीग नहीं है हमारी एसोसिएशन की कोई। जैसे दिल्ली में या DDCA लीग चलती है, पंजाब में लीग चलती है, तो वैसा कुछ हमारे यहाँ इतना क्रिकेट नहीं है। पहले लोकल टूर्नामेंट्स होते थे, यूनिवर्सिटी में होता था, साइंस कॉलेज में होता था, अब वो भी बंद हो गया है। वो भी साइंस कॉलेज का स्टेडियम भी क्रिकेट का बाहर वाला ग्राउंड है जो श्रिंक हो गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्लस एक और चीज़ रोल प्ले करती है, वो होती है आपकी एसोसिएशन। तो एसोसिएशन की तरफ से भी, बिकॉज थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंसेस रही, जो टेररिज्म के कारण हम थोड़े से पीछे रह गए, तो एक कोऑर्डिनेशन जो JNK जम्मू और कश्मीर विंग का नहीं होने के कारण, जो हमारे जो टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स थे जो परफॉर्म करते थे, उनको इतना हाईलाइट नहीं मिला एसोसिएशन की कोई, बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस। उनको ये नहीं पता लगता था हमारी नॉर्थ जोन की मीटिंग्स कब होनी है, तो पता भी लगता था तो लेटर स्टेजेस पे पता लगता था। तो वो जो टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स जो परफॉर्म करते थे वो रह जाते थे। तो जब तक आप नॉर्थ जोन की टीम में नहीं खेलोगे, तो वहाँ परफॉर्म नहीं करोगे, तो आगे जाना बहुत मुश्किल काम है। तो ये कारण है कि मेरे ख्याल से कि भी जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स जो यहाँ से प्रोड्यूस नहीं हो पाए। कमलजीत सिंह जी, आपने एक आम आदमी से खिलाड़ी बनने तक के सफ़र में क्या डिफरेंसेस महसूस किए कि एक आम आदमी और एक खिलाड़ी में क्या डिफरेंसेस होते हैं? जो मेन डिफरेंस एक आम आदमी और एक स्पोर्ट्समैन में जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब एक स्पोर्ट्समैन, अब जब आप गेम्स खेलते हो, आप 2 टीम्स होती हैं या 2 इंडिविजुअल प्लेयर्स होते हैं, एक नहीं जीतना होता है। तो स्पोर्ट्समैन का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जब वो हार भी जाता है तब भी वो नेक्स्ट डे दोबारा से अपनी कोशिश जारी रखता है कि मैं दोबारा से जीतने की कोशिश करूं। और वो जो एक फाइटिंग स्पिरिट और जो वो फाइटिंग क्वालिटीज़ जो डेवलप होती हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स में, वो उसको एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा सेपरेट करती हैं। उससे क्या होता है कि जब आप लूज़ करते हो तो आप में दोबारा से एक इंस्पायरेशन आती है कि हाँ मैं दोबारा से उठूं, और फिर आपका वो डिसिप्लिन आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली डेवलप होता जाता है। तो ये सबसे एक बड़ी क्वालिटी होती है। और फिर जब आप एक टीम में खेलते हो, आपको एज ए टीम मैन की क्वालिटीज़ आप में डेवलप होती हैं, आप एक दूसरे की हेल्प करते हो, और ये क्वालिटीज़ आपको आगे सोसाइटी में भी बहुत आपके फ्यूचर में, आपकी सोसाइटी में आपको हेल्प करती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और
इसके साथ साथ आप एक दूसरे का दुख दर्द समझ सकते हो। जब आप टीम में खेलते हो आप एक दूसरे का समझ सकते हो कि हाँ यार आज इसने परफॉर्म नहीं किया है, चलो मैं इसको बगअप करता हूँ। और आज मैंने कुछ अचीव कर लिया तो मैं दूसरे को भी इंस्पायर करता हूँ कि हाँ आप भी करो। ये सब चीज़ें एक सोसाइटी में जब आप स्पोर्ट्स मैन एज ए स्पोर्ट्समैन देखते हैं तो ये एक बहुत ही साथ में आप में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी आती है जो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकती है, बनते हो आप। और ये सभी चीज़ें जो हैं स्पोर्ट्समैन एक आम आदमी से सेपरेट होती हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे इंडिविजुअल गेम्स भी हैं जैसे कि रेसलिंग, चेस, बैडमिंटन एंड स्केटिंग एटसेट्रा। तो इतनी सारी गेम्स को छोड़ते हुए भी आपने ग्रुपिंग में क्रिकेट ही क्यों चुना? स्टार्ट तो मैंने बचपन में स्केटिंग से किया था, इंडिविजुअल गेम से किया था, फिर बैडमिंटन भी खेला और जूनियर्स में भी गया स्केटिंग में खेलने के लिए। बट क्रिकेट को आपको एज यू नो कि भाई क्रिकेट को इंडिया में वैसे ही इतना हाईलाइट किया जाता है और हर कोई चाहता है कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं। और बस उसी से मोटिवेशन हुई कि भाई क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट तो छोटे से हम खेलते ही थे, तो बस क्रिकेट में मेन कारण यही था कि इतना ज़्यादा पैशन और इतना ज़्यादा हाईलाइट और होने के कारण बस क्रिकेट में ही दिलचस्पी हो गई। कमलजीत सिंह जी, एक पुरानी कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। इस कहावत से आप कहाँ तक सहमत हैं? जी ये पुरानी कहावत है, ये पुरानी बातें हैं। आज अगर आप देखेंगे तो पुराने पेरेंट्स की तरह नहीं होता है कि भाई पेरेंट्स बच्चों को रोकते थे कि भाई खेलो मत, गेम्स के लिए मत जाओ, पढ़ाई करो। आजकल के जो बच्चे हैं वो कंप्यूटराइज्ड बच्चे हैं। इस एज में आप देखो कि आपके पेरेंट्स ही, आप अगर आज शाम को स्टेडियम चले जाएं तो आजकल पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे स्पोर्ट्स खेलें और बच्चे कहते हैं नहीं हमें कार्टून देखना है और कंप्यूटर में जाना है, चलाना है। लेकिन आज की डेट में अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन्स कोई भी ले लें तो दे आर अर्निंग इन मिलियंस। अगर वो अच्छे प्लेयर्स हैं, आज स्पोर्ट्स जो है वो सिर्फ एक गली कूचे का खेल नहीं है। आज उसको एज ए जो बच्चे हैं वो एज ए प्रोफेशन देखते हैं। कमलजीत सिंह जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ प्रोत्साहित होकर मतलब बाहर भी सैर करते हैं, खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा? आप कैसे बाहर गए? मतलब राष्ट्रीय लेवल पे भी आप खेले हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी खेले हैं। आप थोड़ी सी रोशनी उस पर डालिए। क्रिकेट का सफ़र रहा वो बड़ा अच्छा रहा, सभी जगह पे जाने को मिला। इंडिया में तो ऑलमोस्ट सभी जगह खेला, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट वेदर कंडीशंस और डिफरेंट प्लेइंग कंडीशंस होती हैं और नेचुरली सबका एक अपना अपना एक्सपीरियंस होता है।